प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, फिर से उसने हमारे जीवन में सुंदर अवसर दिया। आज संडे के दिन फिर से हम भाई बहनों को इकट्ठा किया है कि उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं, उसके लिए अपने आप को तैयार करने पाए। पिता का धन्यवाद करते हैं। चलिए आइए एक प्रार्थना करें और आज के संदेश के लिए अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के जोरावर हाथों में सौंप दे। और आज का वचन जो हो वो स्पेशल हर एक व्यक्ति ऐसा विश्वास करे कि वो मेरे लिए है। हर एक व्यक्ति ऐसा विश्वास करे कि वो मेरे लिए है। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान जीवित प्यारे परमेश्वर, अब्बा पिता आपके पवित्र चरणों में आते हैं। स्वर्ग में विराजमान अति महान जीवित परमेश्वर, संपूर्ण मन से हम अपने आप को आपको सौंप देते हैं। आज की इस कलीसिया को, हर एक छोटे बड़े हर एक जन को, और मैं अपने आप को आपको सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा पिता अपने नियंत्रण में ले लीजिए। अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से हमें भर दीजिए। आज फिर से प्रभु जी हम तेरे पास आते हैं, हमें आपके लिए तैयार करिए, हमें काटिए छाटिए और तैयार करिए प्रभु जी। आज के संदेश के द्वारा आप हमसे बातें करिए प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद। तो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में फिर से एक अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन की रोटी खाने के लिए? सब तैयार हैं? चलिए प्रभु की स्तुति हो। तो हम एक बात अक्सर हम ये चीज देखते हैं, और ये सच है, बिल्कुल ऐसा सच है जिसे हम बदल नहीं सकते। हम सभी इस बात को जानते हैं कि एक परमेश्वर है। हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक परमेश्वर है। लेकिन जब एक परमेश्वर है तो फिर ये आज इस संसार में इतने सारे ईश्वर कौन हैं? इतने सारे ईश्वर बन गए हैं। अब मान लीजिए मोटा मोटा एक जैसे हम भारत देश में देखते हैं, यहाँ पर 4 धर्मों में अपने आप को लोगों ने बांट लिया है। 4 धर्मों में लोगों ने अपने आप को बांट लिया है। कोई हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, कोई क्रिश्चियन कहता है, कोई पंजाबी, कोई ईसाई, क्या बोलते हैं, सिख कहता है। तो ये 4 मोटे मोटे धर्मों को मानते हैं। वैसे और भी है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, और भी बहुत सारे धर्म जो इंडिया में माने जाते हैं। बहुत सारे टुकड़ों में अलग अलग करके बट गया है। जबकि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर एक है कि नहीं? हम सब जानते हैं कि परमेश्वर एक है। अगर परमेश्वर अनेक होते तो हमारी जो बनावट होती, हम मनुष्य की जो बनावट होती, एक दूसरे से अलग होती। हिंदू धर्म वाला अलग होता, मुस्लिम वाला अलग होता, और मान लो सिर्फ यही नहीं कि हम अलग होते, और इस प्रकार से भी कैसे, चलो मान लेते कि इंडिया का भगवान एक है, परमेश्वर एक है, और अमेरिका एक है, रशिया का एक है, अलग अलग देशों का अलग अलग भगवान होता, तो हमारी बनावट फिर भी अलग होती है कि नहीं? लोग इस बात को तो सब मानते हैं कि एक परमेश्वर है, लेकिन उसे अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहां इस प्रकार से कुछ कहता हूं, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर एक है, लेकिन जब हम इकट्ठा होकर के बात करते हैं, अपने अपने ईश्वर के बारे में बात करते हैं, तो क्या देखते हैं? उनका परमेश्वर ऐसा पसंद करता है, उनका परमेश्वर कुछ ऐसा पसंद करता है, उनका परमेश्वर उस दिन को खास बताता है, उनका परमेश्वर उस दिन को खास बताता है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है सब धर्मों में। इस बात को हम सब जानते हैं कि परमेश्वर एक है, लेकिन जब हम इकट्ठा होकर के अपने अपने परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी देश, किसी भी भाषा का व्यक्ति क्यों ना हो, जब वो जंगल में भी रहता तो भी वो जानता है इस बात को कि एक परमेश्वर है, और वो भी किसी न किसी की उपासना करता है, परमेश्वर के रूप में किसी न किसी की उपासना करता है। और जब हम इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे से जब हम बात करते हैं कि अपने अपने परमेश्वर के महिमा की बातें बताते हैं, तो वो भी अपने परमेश्वर की महिमा की बातें बताता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो उन दोनों में डिफरेंस है। ये गलतफहमी, ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये कैसे हो गया? जबकि परमेश्वर एक है तो उसका नेचर भी एक होना चाहिए, उसका स्वभाव भी एक होना चाहिए, उसका टेस्ट भी एक होना चाहिए, उसका व्यवहार भी एक होना चाहिए। फिर अलग अलग कैसे हो जाता है? कोई तो कहता है तुम्हें मीट मछली नहीं खाना, कोई कहता है तुम मीट मछली खा सकते हो, कोई कहता है तुम्हें ये नहीं पहनना, और कोई दूसरा कहता है तुम ये पहन सकते हो। क्यों
ऐसा है, कोई तो एक दिन को खास करके मानता है, दूसरे दिन को इतना वैल्यू नहीं देता है। मैं हिंदुइज्म से बिलोंग करता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह से को जानने से पहले मैं खुद एक हिंदू परिवार में ही जन्म हुआ, बड़ा हुआ। मैंने भी रीति रिवाजों को देखा। तो अक्सर क्या करते हैं औरतें, वीरवार के दिन सिर नहीं धोएंगी, थर्सडे के दिन सिर नहीं धोएंगी। कहते हैं अगर सिर धोएंगे तो परिवार में कोई टेम्पटेशन आती है। लेकिन जब से मैं चर्च गया तब इन बातों को सुनना बंद हो गया। क्या उसका परमेश्वर ये बात नहीं कहता? तो ये सब बातें हमें दिखाते हैं परमेश्वर तो एक है, हम सब जानते हैं, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि वो परमेश्वर एकमात्र ही परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो आइए हम आज वचन के द्वारा उस बात को समझने की कोशिश करें कि हम जितने भी देश में रहते हो, कोई से भी देश में रहते हो, कोई सी भाषा बोलते हो, चाहे हम जंगल में रहते हो, चाहे हम हिंदी बोलते हो, चाहे हम फारसी बोलते हो, चाहे कोई सी लैंग्वेज बोलते हो, हम सभी का परमेश्वर एक है। हम सबका परमेश्वर एक है। अगर हम अलग अलग परमेश्वर के द्वारा रचे जाते तो हमारी एक दूसरे से थोड़ी जो बनावट होती अलग होती। आज जो हमारे में डिफरेंस देखा जाता है रंग रूप का, कद काठी का, ये डिफरेंस क्या होता है? क्लाइमेटिकली होता है। और इसे साइंस बहुत अच्छे तरीके से बता देता है। जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनका कद ज्यादा लंबा नहीं होता है, क्योंकि उनको पहाड़ों पर चलना पड़ता है, इसलिए ज्यादा हाइट उनकी ठीक नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने क्लाइमेटिकली उनको ऐसा बनाया है कि वो पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। उनके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है। तो परमेश्वर आप बुद्धिमान है, वो सृष्टि करता है परमेश्वर इस सारे संसार को। बाइबल कहती है कि जो कुछ दिखता है, जो कुछ नहीं दिखता, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। वो एकमात्र सच्चे परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। वो परमेश्वर नहीं जिसे हमने परमेश्वर करके बनाया है, वरन उस परमेश्वर ने जिसने हम सबको बनाया है, उस परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। तो आइए हम पवित्र वचन बाइबल के द्वारा उस परमेश्वर को जानने की कोशिश करें जो सच्चा परमेश्वर है। हम अपनी पवित्र बाइबल को खोलेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 1:26, पवित्र बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति और उसका 1 अध्याय और 26वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुने। लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वह समुद्र के मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। फिर 27वें वर्ष में इस प्रकार से लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उनको उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया, हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हमें किसने बनाया है? उस एकमात्र सदा तक रहने वाले सदा काल का परमेश्वर, उस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जो था, जो है और जो रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। वो वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है। परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है? अपने जैसा बनाया है। आज मनुष्य के अंदर हम सारी क्रिएशन जो इस संसार भर में देखते हैं, जंगली जानवरों को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, सबको देखते हैं, तो उसके सबसे अलग क्या क्रिएशन देखते हैं? मनुष्य की। इस संसार में डायनासोर्स हो, हाथी हो, घोड़े हो, हर एक के ऊपर प्रभुता किसको दी है? मनुष्य को। इतने बड़े हाथी को भी कंट्रोल कर लेता है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया है। तो ये वचन बताते हैं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जब मनुष्य को बनाया और उसे अधिकार दे दिया कि आकाश के पक्षी, समुद्र के मछलियां और रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो, यानी कि वो पूरा अथॉरिटी दे दिया मनुष्य को। और आज हम ये देखते हैं और ये सच है। और यहाँ बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हम अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों में देखते हैं, वहां पर भी उनके परमेश्वर ने उन्हें बनाया है, लेकिन उनकी रचना कुछ अद्भुत अलग ही तरीके से हुई है। उनकी रचना कुछ अलग ही तरीके से हुई है। कोई कैसे पैदा हो गया, कोई हाथ से पैदा हो गया, कोई राख से पैदा हो गया, कोई कैसे पैदा हो गया। कैसे पॉसिबल है? अगर मान लेते हैं ऐसा पॉसिबल होता तो जैसा शुरुआत में हुआ तो अभी तक भी ऐसा ही होना चाहिए था।
फिर बदल क्यों गया? अगर एक राख से पैदा हो सकता तो सब राख से भी पैदा हो सकते थे, फिर मां की क्या जरूरत थी? परमेश्वर का वचन कहता है, और जब हम पूरी उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते तो वहां साफ साफ लिखा गया है कि परमेश्वर ने किस रीति से इस मनुष्य को बनाया है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा। किससे रचा? मिट्टी से रचा। परमेश्वर का कलाम साफ कहता है। आइए हम और वचन को देखें। यहां इस प्रकार से लिखा है, इन बातों से पता चलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया, जो सारी पृथ्वी पर एक जैसा ही पाया जाता है। सारी पृथ्वी पर एक जैसा मनुष्य पाया जाता है। सबके 2 कान होते हैं, एक नाक होता है, 2 आंख होती है, एक मुंह होता है। सारी सृष्टि में कहीं चले जाएं उनके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, सब एक जैसे। और भी उनके सिमिलरिटी में बताना चाहता हूं। जब अब ये कोरोना आई थी, ये कोरोना नाम की जो बीमारी आई थी पूरे दुनिया भर में फैली थी, तो सब जगह क्या हो रहे थे? लोग एक जैसी ही बीमारी से ग्रसित हो रहे थे और उनका ट्रीटमेंट भी एक ही जैसा था। जब ये सब बातें हमें प्रूव करते हैं कि हम सब एक ही मूल से निकले हुए हैं, एक ही जगह से निकले हुए हैं, एक ही वचन जो परमेश्वर का कलाम कहता है वो सच कहता है, हम उसी के द्वारा रचे गए हैं। हालेलुया। हम और भी और जान सकते हैं। हम चाहे जहां भी रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, कोई भी कैसा भी खाना खाते हो, हम सब उसी परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। लेकिन एक बड़ी दुख की बात यह भी है, हम इस बात को जानते तो हैं, फिर मानते क्यों नहीं? हम जानते हैं हम सब एक ही परमेश्वर के द्वारा रचे गए, लेकिन जब बात आती है कि यीशु मसीह का नाम लेकर के किसी के पास जाते तो लोग फटाक से उसे क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। तो आइए हम वचन से उसकी और भी ज्यादा समझने की कोशिश करो। सच्चे परमेश्वर को जिसने हमें बनाया है वो हमसे क्या क्या आशा और प्लानिंग करके रखा है। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, हम जो मनुष्य है उसने अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ करके शैतान की उपासना को, शैतान के आगे झुक जाना एक्सेप्ट करना। समझ रहे हैं? अब आप सोचेंगे शैतान कौन? यहां तो परमेश्वर की बात चल रही थी, अब ये शैतान कहां से आ गया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान कौन है। वो शैतान कोई और नहीं, परमेश्वर के द्वारा रचा गया एक स्वर्गदूत है, जो अपने आप को परमेश्वर का दर्जा देना चाहता है। वो परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के स्थान पर अपने आप को देखना चाहता है। उसका केवल एक ही मकसद है कि किसी रीति से मैं मनुष्य से दूर करके, परमेश्वर से मनुष्य को दूर करके अपनी ओर ले आऊं और लोग मेरी उपासना करें। उसका एकमात्र मकसद यही है, क्योंकि परमेश्वर ने जब उसके मन में ये बुराई आई, पवित्र वचन बताता है जब उसके मन में बुराई आई तब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल करके फेंक दिया। और उसको बड़ा क्रोध है कि परमेश्वर ने इसे स्वर्ग में से निकाल दिया। इसी जलन के मारे वो मनुष्य को आज नाश करने के लिए और पूरी रीति से, पूरे प्रयास के साथ, पूरी ताकत के साथ नाश करने के लिए हर एक प्लानिंग करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। उस स्वर्गदूत से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक ऐसा उपाय कर दिया, हम जो विश्वास करें वो क्या करें? उद्धार पाए और शैतान को हरा सके। आइए हम वचन के द्वारा देखें। जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को बना दिया और उसे अदन की वाटिका में रख दिया, उसे कहा ये फल तुम मत खाना, बाकी तुम सब खा सकते हो। भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को तो फल मत खाना, बाकी तुम सब खा सकते हो। शैतान आया और उसे टेम्प्ट किया, उसे क्या किया? लालच दिया। आइए हम वचन के द्वारा देखें। उत्पत्ति 3:4-5, उत्पत्ति 3:4-5 में क्या लिखा है? शैतान आया, उसने एक सांप के रूप में, सांप की देह में होकर के आया और इस प्रकार से बातें की। उत्पत्ति की पुस्तक 3:4 और 5 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तू निश्चय न मरेगी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन परमेश्वर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो खुद तो लालची है, खुद तो ऐसी इच्छा करता है कि वो परमेश्वर बन बैठे। अब उसने वही इच्छा मनुष्य के अंदर डालने की कोशिश की। कहता है तुम इस फल को खाओगे और तुम नहीं मरोगे। जिसे परमेश्वर ने वर्जित किया था, जिसे परमेश्वर ने मना किया था, तुम इसको मत करना नहीं तो तुम मर जाएगा। शैतान ने उसी आकर के किया कर दिया, उसे झूठ बोल करके, किसी रीति से बुद्धू बना करके, उसको लालच दे करके, क्योंकि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उसे खिला दिया।
अब क्या हुआ, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ करके उसने शैतान की, उस दुष्ट की, जिसे इब्लिस कहा जाता है, उसकी बात को माना। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, आदम को क्या कर दिया, आदम की वाटिका से निकाल दिया, क्योंकि उसने उस काम को किया था जिसे परमेश्वर ने मना किया था। तो ये पहला पाप था जो सृष्टि में पहली बार हुआ था, जिसे परमेश्वर का विरोध हुआ था। ये पहला पाप था इस पृथ्वी पर, जब ये इंसान बना था, पहला पाप था। उसी पाप के द्वारा मृत्यु इस जगत में आ गई। इस संसार में आज जितने भी लोग, जितने भी जीव हैं, सब मरते हैं उस श्राप के कारण जो आदम ने कमाया। जो आज हम मरते हैं उस आदम के श्राप के कारण मरते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज वो आदि माता पिता वही थे, आदम और हव्वा, इसलिए हम मरते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है यही चाल जैसे आदम के साथ उसने चलाई थी, यही चाल प्रभु यीशु मसीह के साथ भी शैतान ने चलाई है। वहां पर तो आदम क्या हो गया, उसके लालच में पड़ गया, उसके धोखे में आ गया, शैतान के धोखे में आ गया। यही चाल जब प्रभु यीशु मसीह देह में था, उसने यीशु मसीह को भी यही प्लानिंग करके गिराना चाहा कि मैं इसे भी गिरा दूंगा और ये हार जाएगा, ये भी नाश हो जाएगा, ये भी परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, वो देह में आया है। तो उन्हें बहुत कोशिश की। अब यहाँ पर हम वचन से देखेंगे कि उसने किस तरीके से यीशु मसीह को लालच दिया। हम इन बातों से सीख सकते हैं अपने जीवन में भी कि कोई प्रलोभन में आकर के परमेश्वर का विरोध नहीं करना। ये इसीलिए दी गई है ताकि हम किसी प्रलोभन में आकर के प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके, परमेश्वर को छोड़ करके किसी और को दंडवत ना करें। आइए हम वचन से देखें। हम निकालेंगे मत्ती की किताब, सुसमाचार मत्ती नए नियम में 4 अध्याय 8, 9, 10। यहां इस प्रकार से लिखा है, प्रभु का स्तुति हो। यहां पर 3 परीक्षाएं होती हैं प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के और सीधा कहां चला गया, जंगल में चला गया। और वचन बताता है वहां 40 दिन उसने क्या किया है, उपवास किया। जब 40 दिन पूरे हो गए और 40 दिन तक निरंतर शैतान उसे टेम्प्ट करता रहा, उसे कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से मैं इसे गिरा दूं और मैं इसे अपने आगे झुका दूं। उसने पहली कोशिश की। वहां पर क्या किया, जब प्रभु यीशु मसीह को बड़ी भूख लगी थी, उसे रोटी, वहां पत्थर पड़े हुए थे, पत्थर से कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा, अपनी सामर्थ के द्वारा, वचन के द्वारा उसे क्या कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहता है। और इस प्रकार से उसका विरोध किया और वो वहां से चला गया। फिर कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद फिर परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया और उसने फिर से कोशिश किया। उसने अब क्या किया दूसरी बार, यहाँ पर 4:6 में देखते हैं। और उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अब क्या कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को एक बड़े ऊंचे मीनार पर ले गया, कंगूरे पर ले गया और वहां से कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को वहां से गिरा दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उसका, शैतान का, इब्लिस का क्या जवाब दिया कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। परमेश्वर ने जब इतनी बुद्धि दे रखी है कि मैं वहां से गिरूंगा तो मर जाऊंगा, तो फिर हम परीक्षा क्यों करें। हाँ, अगर दुर्भाग्य से अचानक से गिर जाते हैं तो परमेश्वर से बचाएगा, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर है। लेकिन हम जानबूझकर खाई में कूदेंगे, जानबूझकर उन कामों को करेंगे जो नहीं करना है, तो फिर उसमें परमेश्वर रक्षा नहीं करेगा। वो परीक्षा होती है परमेश्वर की। इसलिए प्रभु ने कहा तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और शैतान वहां से फिर भाग गया। फिर कुछ समय बाद फिर आता है प्रभु यीशु मसीह के पास, कहता है तू मुझे झुककर दंडवत कर। फाइनली अब तो पूरे खुल के सामने आ गया शैतान, कहता तू मुझे झुककर दंडवत कर तो ये सब जो इस संसार का वैभव है मैं सब तुझे दे दूंगा। तो प्रभु ने क्या कहा, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर ही को दंडवत कर और उसे छोड़ किसी के आगे दंडवत मत कर। जब ऐसे बोला और शैतान से कहा शैतान भाग जा, इस प्रकार से लिखा, मैं पढ़ देता हूं 4:10 में। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी को उपासना कर।
तब शैतान उसके पास से चला गया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह देह में था, मनुष्य के रूप में था, तब उसने क्या कर दिया? शैतान पर विजय प्राप्त करी। कैसे? उसने अपने प्रभु को प्रथम स्थान दिया, अपने पिता को प्रथम स्थान दिया। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए निश्चय कर लेता है, टेम्पटेशन आएंगी, प्रलोभन आएंगी, लेकिन वो निश्चय कर ले, अपने मार्ग परमेश्वर की आंखें उसकी ओर लगाए रखे, तो निश्चय ही उस शैतान को भगा सकता है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। और क्या कहा है? शैतान दूर हो जा, और शैतान वहां से क्या हो गया? भाग गया। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल खुद गवाह देती है कि जब आदम को बनाया, उसने पाप कर दिया, उस पाप के कारण मृत्यु आ गई। और यह बाइबल इस प्रकार से कहती है कि पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई और दूसरे आदम के द्वारा क्या आया? जीवन आया। क्या आया? जीवन आया। क्योंकि पहले आदम ने तो क्या कर लिया? परमेश्वर को छोड़ के शैतान की बात को एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए उसके जीवन में मृत्यु आ गई। लेकिन दूसरे में उसने शैतान की बात को नकार दिया और उसमें जीवन आ गया, क्योंकि परमेश्वर तो जीवन देना चाहता है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो हमें जीवन मिलेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है, बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा से उत्पन्न किया है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, इस तरीका से नहीं बनाया, रोबोटिक तरीका से नहीं बनाया, उसे एक मिशनरी टाइप का नहीं बनाया, उसे क्या बनाया? स्वतंत्र इच्छा, निर्णय लेने का अधिकार दिया। अच्छे और बुरे को हम निर्णय ले सकते हैं, किसके पीछे जाना, किसके पीछे नहीं जाना, हम जा सकते हैं। हमें निर्णय लेने का अधिकार दिया है। हम प्रभु को माने या शैतान को माने, या उसकी योजनाओं को पूरा करें या उसकी योजनाओं को पूरा करें, हमें निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। परमेश्वर ने हमें विजडम दिया, बुद्धि दिया, ताकि हम निर्णय ले सके। और हम ऐसा ही देखते हैं, स्वतंत्र इच्छा से उत्पन्न किया। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया? आदम ने जब शैतान को इच्छा को पहला पालन किया तो मृत्यु आई। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह ने भी एक आदम के रूप में ही था, दूसरा आदम कहलाता है, उसने जब परमेश्वर की इच्छा का पालन किया तब क्या हुआ? उसने जीवन लेकर के आया। हालेलुया। उस सच्चे परमेश्वर के पास आपके लिए एक उपाय है। हालेलुया। अगर आप अभी भी उस शैतान के बंधनों में हैं, अभी भी आप शैतान के चाल में फंसे हुए हैं, अभी भी शैतान के पीछे आप चल रहे हैं, अभी भी आप अपने आप को उस गुलामी से नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए एक योजना है। हालेलुया। आपके पास एक उपाय है जो आप करके उस स्वतंत्र हो सकते हैं, उस परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकते हैं, और उस ताकत को जो यीशु मसीह के पास ताकत थी उसे आप ले सकते हैं। हालेलुया। सुन रहे हैं ध्यान से? जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया और उस अधिकार को ले लिया जो सबसे ऊंचा कहलाता है, उसी अधिकार को परमेश्वर हमें देना चाहता है। यहाँ बाइबल इस प्रकार से कहती है, तो हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 15:3-4। The book of Corinthians, chapter 15, verse 3-4. यहां पौलुस इस प्रकार से कहता है, सुसमाचार के द्वारा। कैसे हम छूट सकते हैं उस बंधन से, शैतान की गुलामी से, उस पाप से, इस मृत्यु से कैसे निकल सकते हैं? सुसमाचार के द्वारा। कैसे? कहें, सुसमाचार के द्वारा। कैसे? जोर से कहें, सुसमाचार के द्वारा, उस शुभ संदेश के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने देह में आकर के दिया है, उसके द्वारा। यहां पौलुस इस प्रकार से कहता है, 15:3 को मैं पढ़ रहा हूं, 3-4 को। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। वो एक मनुष्य था। प्रभु यीशु मसीह पूरा 100% मनुष्य था, आदमी था, पूरा 100% मनुष्य था, 100% मनुष्य था प्रभु यीशु मसीह। जब वो देह में आया तो उसने क्या कर दिया? यहां वचन कहता है, वो हमारे लिए ही देह में आया। यहां साफ कह रहा है, यहां लिखा है,
मुझे पहुंचा दी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। क्या कर गया? हमारे पापों के लिए मर गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और गाड़ा गया। और जैसे अभी आने वाले कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे गुड फ्राइडे, और गुड फ्राइडे के दिन क्या हो गया? हमारे लिए कल्वरी क्रूस पर कुर्बान हो गया। और 3 दिन के बाद क्या हो गया? वो जी भी उठा। हालेलुया। और यही वचन पौलुस इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु परमेश्वर जो आदि और अनंत है, जिसे किसी ने नहीं देखा, उस परमेश्वर को परमेश्वर ने क्या कर दिया? एक बॉडी दे करके, एक फिजिकल बॉडी दे करके, शरीर दे करके इस पृथ्वी में भेज दिया। बाइबल कहती है वचन देदारी हो गया। क्या कहते हैं? वचन, जो परमेश्वर का वचन था, वो क्या कर दिया? एक फिजिकल बॉडी लेकर के आया ताकि वो मनुष्य को छुड़ौती के रूप में दिया जा सके। सिंपल सा एक कानून है। आज हम समाज में कानून देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स को देखते हैं। अगर कोई क्राइम करता है तो उसको क्या करना पड़ता है? उस क्राइम का भुगतान करना पड़ता है, उस पनिशमेंट को लेना पड़ता है जिसका उसके लिए नियुक्त किया गया है। हम जिस संसार में पापी थे, उस परमेश्वर की दृष्टि में हम पापी थे, जो ऐसा पाप कर चुके थे जिसके कारण मृत्यु निश्चित थी, उस मृत्यु को यीशु मसीह ने देह में आकर के ले लिया ताकि हमें छुड़ा सके। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे द बुक ऑफ कोलोसियो, द बुक ऑफ कोलोसियो चैप्टर 1। ध्यान से, ये बातें थोड़ी लंबी जरूर लगेंगी लेकिन आपको जीवन देंगी। यहां पर लिखा है 21-22 को मैं पढ़ रहा हूं। द बुक ऑफ कोलोसियो चैप्टर 1 वर्स 20 और 21-22 लिख रहा है। यहाँ 20 से पढ़ रहा हूँ, 20 से पढ़ रहा हूँ, सॉरी। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लिया, चाहे वह पृथ्वी की हो चाहे वो स्वर्ग में की। हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, उसका लहू बहाया जाना ही हमारा प्रायश्चित है। समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, उसका लहू बहाना ही हमारे लिए प्रायश्चित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लहू के बदले लहू, यानी प्राण के बदले प्राण। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया है, तो और हमें प्राण दे करके बचा लिया है। यहां वचन साफ कहता है, यहां इस प्रकार से लिखा, वो परफेक्ट सेक्रीफाइस है। आगे पढ़ता हूं। तुम जो पहले निकाले हुए थे, पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर थे, अब उसे क्या कर लिया? परमेश्वर ने वापस मेल कर लिया। जो पाप के कारण परमेश्वर से दूर थे, उसी परमेश्वर ने जब प्रायश्चित हो गया, हमारे पापों का प्रायश्चित हो गया, उसका भुगतान प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया, हमें वापस अपने पास ले लिया परमेश्वर ने। यहाँ बाइबल कहती है, तुम जो पहले निकट थे, पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। अब ये सब क्वालिटी हमें उत्पन्न करता है परमेश्वर। पहले हमें धोएगा, पवित्र करेगा, फिर हमें क्या करेगा? निष्कलंक करेगा, जो भी दाग धब्बे सब मिटा देगा, जो भी कर्स है सब मिटा देगा। उसके बाद हमें निर्दोष एकदम क्या करेगा? दोष मुक्त, फ्री ऑफ सिन हमें क्या कर देगा? बता देगा। तब हम पर कोई सी भी दंड की आज्ञा नहीं है। थोड़ी सी देर प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ वचन क्या बोल रहा है? ध्यान से सुने। तब उसने हमारे देह के अंदर क्या कर दिया? एक ऐसा बदलाव दिया अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा। और हम एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो 5:8 और 11। बहुत ध्यान से सुनने की बात है, क्योंकि वचन ही है जो छुटकारा देता है। रोमियो 5:8 से लेकर के 11 मैं पढ़ रहा हूं। इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र को मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण उद्धार क्यों ना पाएंगे? आमीन। और ये 11 में लिखा है, केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। आमीन। अब जो मनुष्य
जो भटक रहा था, जिसने दुनिया भर के ईश्वर बना लिए थे, अब उस मनुष्य के लिए एक आशा है। हम सब एक ही परमेश्वर की रचना है जिसने अपने स्वरूप में बनाया है। हम जब हमारा सबसे पहला आदि माता पिता आदम के द्वारा जो पाप किया गया, उस पाप के कारण मृत्यु जगत में आए, उस मृत्यु से बचाने के लिए ही क्या कर दिया, सेकेंड आदम यानी दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जगत में आया और उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी करके क्या कर दिया, हमें उस पाप से, उस मृत्यु से, उस गुलामी से आजाद कर दिया। और आज हमारे पास आशा है, जब हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर की इच्छा का चुनाव करेंगे, जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, उसके पीछे चलने का वादा करेंगे, तब निश्चय ही हम भी क्या करेंगे, परमेश्वर के घर में वास करेंगे। और आखिरी आयत पढ़ के खत्म करूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 3 का 14, 15, 16, गोस्पल 3 का 14, 15, 16। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो को उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। कौन विश्वास करेगा? जो व्यक्ति जो इस बात को कबूल करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, यीशु मसीह ने मेरे लिए पापों के दंड को सहा है, वो निश्चय ही क्या करेगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। और निश्चय हमारे लिए क्या करे, मरा है, हम उसके द्वारा उद्धार पाएंगे। यहाँ लिखा है 15 में, ताकि जो को उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो को उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर हम विश्वास करते हैं, ये मायने नहीं रखता हम कौन सी भाषा वाले हैं, ये मायने नहीं रखता हम कौन से देश वाले हैं, ये मायने नहीं रखता कि हम कहाँ रंग रूप कैसा, हमारी भाषा बोली क्या है, हम क्या खाते पीते क्या पहनते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस चीज से हम विश्वास करते हैं कि नहीं। अगर हम विश्वास करते हैं हम निश्चय ही उद्धार पाएंगे। आमीन। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने जिस रीति से मनुष्य को बनाया उसी रीति से उसका उद्धार भी नियुक्त किया है। ये नहीं बोला कि तुम वो दवाई, तुम वो ट्रीटमेंट, तुम वो करो। बस एक विश्वास के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा का चुनाव के द्वारा हम उद्धार पाएंगे, जो हम उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। और यहाँ इस प्रकार से कह सकते हैं, तो आइए हम अपने परमेश्वर को, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सृष्टि किया है, उस परमेश्वर के आगे घुटना टेके, उस परमेश्वर से घुटना टेके और आज कहे, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मेरे पापों के लिए मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुआ है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह ने अपने बलिदान के रूप में हमें क्या कर दिया, छुड़ौती दी है। हालेलुया। तो चलिए हम परमेश्वर के आगे अपने एक छोटी सी प्रार्थना करें। खड़े हो जाए अपने स्थानों पर और अपनी आंखें बंद कर ले, कोई किसी को ना देखे। अपनी आंखें, अपने कान दोनों परमेश्वर की ओर लगाए और आज परमेश्वर से वादा करें, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अब्बा पिता, हम विश्वास करते हैं सारी सृष्टि के मालिक आप हैं। जो कुछ दिखता, जो कुछ नहीं दिखता, सब कुछ आप ही के द्वारा रचा गया है। कोलोसियों 1:15 में जिस प्रकार लिखा, प्रभु जो कुछ है, जो दिखता है, जो प्रभुताएं हैं, जो भी है प्रभु जी, सब कुछ आप ही के द्वारा है पिता, और आप ही के लिए है प्रभु जी। ये प्रभु परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपने हमें रचा है अपनी समानता, अपने स्वरूप में, और जाने अनजाने हमने आपका विरोध में जो भी पाप के, उन सारे पापों के लिए आज हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। हाँ, आज से हम निर्णय लेते हैं, आज से हम चुनाव करते हैं आपकी मर्जी को पूरा करने का। प्रभु जी, हम सारे पापों के लिए हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपका इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान हुआ है। आज से हम एक धर्मी जीवन जिएंगे, आज से हम एक नया मनुष्य के रूप में आज से हमारी पहचान होगी। आज से हम एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा इंसान बनेंगे जो अपने सच्चे परमेश्वर के पीछे चला। बीते दिनों में अगर हमने कोई ऐसा पाप किया जो आपको छोड़ करके हमने शैतान को चुना, उसकी मर्जी को चुना, उसकी योजनाओं को पूरा किया, उन सारी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं प्यारे परमेश्वर। खुदा बाप, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे मांगने से पहले सब कुछ कर दिया है, और जो कल्पनाएं आपने हमारे लिए बनाई है पिता, उसे आप पूरी भी करेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज इस छोटे से संदेश के द्वारा हर एक व्यक्ति को जो संदेश को सुनता है, आप उसके जीवन में बात करना पिता, उन्हें डिलीवर करना, उन्हें छुटकारा देना प्रभु। मेरा नहीं, तेरा वचन है प्रभु जी, ये आपके वचन के द्वारा होगा। तेरा वचन कहता है खुदा बाप, न बल से न शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। हाँ प्रभु, तेरा कलाम कहता है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो इस पहाड़ से कह दे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो हो जाएगा। प्रभु, हमारा विश्वास आज के संदेश के द्वारा लोग चंगे होंगे।
आज इस वचन के द्वारा प्रभु जो सुनेंगे वो हीलिंग होंगे, वो शैतान के बंधनों से डिलीवर्ड होने पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपने हमारे मांगने से पहले सब कर दिया। शुक्रिया कहते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। जोर से कहें आमीन। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू।